नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मूल स्वभाव। वो विधवा थी पर श्रृंगार ऐसा करके रखती थी कि पूछो मत। बिंदी के सिवाय सब कुछ लगाती थी। पूरी कॉलोनी में उनके चर्चे थे। उनका एक बेटा भी था जो अभी 9वीं कक्षा में था। पति रेलवे में थे। उनके गुजर जाने के बाद रेलवे ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दे दी थी। उनके जलवे ही अलग थे। 1980 के दशके में बॉय कटिंग रखती थी। सभी कॉलोनी की आंटियां उन्हें परकटी कहती थी। गोपाल भी उस समय नया नया जवान हुआ था, अभी 16 साल का ही था, लेकिन घर बसाने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। गोपाल का आधा दिन आईने के सामने गुजरता था और बाकी आधा परकटी आंटी की गली के चक्कर काटने में। गोपाल का नववयस्क मस्तिष्क इस मामले में काम नहीं करता था कि समाज क्या कहेगा। यदि उनके दिल की बात किसी को मालूम हो गई तो उसे किसी की परवाह नहीं थी। परकटी आंटी को दिन में एक बार देखना उसका जुनून था। उस दिन बारिश अच्छी हुई थी। गोपाल स्कूल से लौट रहा था। साइकिल पर ख्वाबों में गुम उसे पता ही नहीं लगा कि अगले मोड़ पर कीचड़ की वजह से कितनी फिसलन थी। अगले ही क्षण जैसे ही वह अगले मोड़ पर मुड़ा, साइकिल फिसल गई और गोपाल नीचे। उसी वक्त सामने से आ रहे स्कूटर ने भी टक्कर मार दी। गोपाल का सर मानो खुल गया हो। खून का फव्वारा फूटा। गोपाल दर्द से ज्यादा इस घटना के झटके से स्तब्ध था। वह गुमसा हो गया। भीड़ में से कोई उसकी सहायता को आगे नहीं आ रहा था। खून लगातार बह रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज गोपाल नाम पुकारती है। गोपाल की धुंधली हुई दृष्टि देखती है कि परकटी आंटी भीड़ को चीरकर पागलों की तरह दौड़ती हुई आ रही थी। परकटी आंटी ने गोपाल का सिर गोद में लेते ही उसका माथा, जहां से खून बह रहा था, उसे अपनी हथेली से दबा लिया। आंटी की रंगीन ड्रेस खून से लथबथ हो गई थी। आंटी चिल्ला रही थी, अरे कोई तो सहायता करो, यह मेरा बेटा है, कोई हॉस्पिटल ले चलो हमें। गोपाल को अभी तक भी याद है, एक तिपाहिया वाहन रुकता है, लोग उसमें उन दोनों को बैठाते हैं। आंटी ने अब भी उसका माथा पकड़ा हुआ था, उसे सीने से लगाया हुआ था। गोपाल को टाँके लगाकर घर भेज दिया जाता है। परकटी आंटी ही उसे रिक्शा में लेकर जाती है। गोपाल अब ठीक है, लेकिन एक पहेली उसे समझ नहीं आई कि उसकी वासना कहाँ लुप्त हो गई थी। जब परकटी आंटी ने उसे सीने से लगाया तो उसे ऐसा क्यों लगा कि उसकी माँ ने उसे गोद में ले लिया हो। वात्सल्य की भावना कहाँ से आई? उसका दृष्टिकोण कैसे एक क्षण में बदल गया? क्यों वह अब मातृत्व के शुद्ध भाव से परकटी आंटी को देखता था? आज गोपाल एक रिटायर्ड अफसर है। समय बिताने के लिए कम्युनिटी पार्क में जाता है। वहां बैठा वो आज सुंदर औरतों को पार्क में व्यायाम करते हुए देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने एक बड़ी पहेली बचपन में ही हल कर ली थी। वो आज जानता है, मानता है और कई लेख भी लिख चुका है कि महिलाओं का मूल भाव मातृत्व का है। वो चाहे कितनी भी अप्सरा से दिखे, दिल से हर महिला एक माँ है। वह माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं है, वो हर एक लाचार में अपनी औलाद को देखती है। दुनिया के हर छोटे मोटे दुख को एक महिला 10 गुना महसूस करती है, क्योंकि वह स्वतः ही कल्पना कर बैठती है कि अगर यह मेरे बेटे या बेटी के साथ हो जाता तो। इस कल्पना मात्र से ही उसकी रूह सिहर उठती है। वो रो पड़ती है और दुनिया को लगता है कि महिला कमजोर है। गोपाल मुस्कुराता है, मन ही मन कहता है कि हे विश्व के भ्रमित मर्दों, औरत दिल से कमजोर नहीं होती, वो तो बस माँ होती है। धन्यवाद।